स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी सरकारी नौकरी में। आज हम यहाँ पे आपको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का एक जो पीएसयू के लिए अप्रेंटिसशिप का यहाँ पे जॉब आया हुआ है, अप्रेंटिसशिप के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई हुई है। यहाँ पे जितने भी आप आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वाले हों उन सब के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे हमें पता चले कि कितने लोग हैं जो यहाँ पे जॉब अपडेट को लेकर के ज्यादा डेडिकेटेड है कि आपको किस तरीके का जॉब अपडेट चाहिए। साथ ही साथ जेनिक लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा गाइस, जिससे कि जितने भी आप लोग आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट इंजीनियर हो सबको यहाँ पे आपको कोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता रहे। जितने भी हमारे अपकमिंग कोर्सेस रहते हैं या जो ऑलरेडी रनिंग कोर्सेस हैं हमारे यहाँ, उन सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलते रहे। उसके बाद आपको यूट्यूब के जितने भी हमारे सेशंस चलते हैं उन सब के पीडीएफ आपको फ्री में वहां मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिए जो अप्रेंटिसशिप का यहाँ पे आया है जॉब, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसी को रिगार्डिंग। अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो ये है आपका वेल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ये है आपको झांसी के लिए। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में झांसी एक जगह है, झांसी के लिए यहां पे आया हुआ है वेल के यूनिट का अप्रेंटिसशिप के लिए। देखिए यहां पे पहली चीज तो हम यहां पे बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं। तो पहली चीज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, सिविल, कंप्यूटर एप्लीकेशन और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, ये 7 टाइप के पोस्ट हैं गाइस, 7 टाइप के पूरे ब्रांच है और इन 7 ब्रांचों में आपसे डिफरेंट टाइप की चीजें बोली गई हैं। डिफरेंट टाइप की चीजें बोलने का मतलब क्या है कि डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल में यहां पे इलेक्ट्रिकल में 1 साल की प्रशिक्षण अवधि मांगी गई है और रिक्तियों की यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 3 है। मैकेनिकल में 4 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में 1 है, सिविल 1 है, कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 है, ऑफिस मैनेजमेंट के लिए 1 है, यानी टोटल यहाँ पे 15 पोस्ट है। अब यहाँ स्टार मार्क्स लगा हुआ है, इसका मतलब है कि कुछ चेंजेस पॉसिबल हैं और हो सकता है कि ये अप भी जाए या हो सकता है कि भेल के यूनिट पे डिपेंड करता है कि यानी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इसका क्या डिसीजन लेती है। अब हमारे पास आता है, अगर कम से कम आपके पास एज 18 साल है और 27 से ज्यादा नहीं है, कहने का मतलब है 18 साल से 27 साल के बीच में अगर आप बिलोंग करते हो तो आप बेशक इसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, ध्यान रखिए, किसी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अगर आपने 3 वर्ष 4 वर्ष या नियमित रेगुलर फॉर्म में अगर आपने बीई बीटेक किया है, डिप्लोमा डिग्री किया है, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इन सब चीजों में और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के पोस्ट के लिए क्या है कि यहां पे मेंशन कर दिया गया है कि 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में। नेक्स्ट जो चीजें आती है यहां पे एज क्राइटेरिया के साथ साथ हमारे पास आ जाता है परसेंटेज का। तो जनरल के लिए कम से कम 60% चाहिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए यहां पे 55% चाहिए, उससे ज्यादा भी हो तो भी चलेगा। मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 55% का है और इसके प्रशिक्षण हेतु कम से कम आपने एमएचआरडी नेट्स पे आपने यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम्स में आपने कम से कम रजिस्टर्ड कर रखा है, तो बेशक आपकी इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ यहां पे एक चीज मेंशन कर दिया गया है कि अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन से इन सारे क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, यहां पे आप इन सारी चीजों को अगर एप्लीकेबल होगे तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भेल झांसी के कर्मचारियों के आश्रित हैं तो उस केस में उनको 3 वर्ष की छूट मिलेगी आयु सीमा में, यानी 27 हो चुका है और अगर उनके फादर या मदर भेल में थे तो उनको कम से कम 3 साल का यानी 30 साल तक का एज का बेनिफिट मिलेगा। ध्यान रखिएगा गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयु में छूट की बात अगर हम करें तो अपार्ट फ्रॉम वेल एम्प्लॉय, अब अगर आप किसी भी आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लाइक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग, तो यहां पे 5 वर्ष, 3 वर्ष और 10 वर्ष का यहां पे आपको दिया गया है छूट की मान्यता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि चयन प्रक्रिया कैसी होगी। तो चयन प्रक्रिया जो है वो आपका टोटल मार्क्स के आधार पर होगा, बेसिस होगा उसका मार्क्स, यानी कि जो मार्क्स आपको मिले हैं उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उस मेरिट लिस्ट को आपको झांसी भेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग हैं सबका प्रोसीजर जो है यही रहेगा, बीच में कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं होंगे। अब हमारे पास आ जाता है कि किस तरीके से हमें
यहां पे प्रोसीड करना है, अप्लाई कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, वहां से आपको हर एक चीज के बारे में यहां पे ट्रेनिंग का जाएंगे। जब आप भेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे आपको MHRD नेट्स का अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फुलफिल करेंगे, वहां पे इनपुट करेंगे, तो उसके बाद आपके पास नया डायलॉग बॉक्स विंडो ओपन होगा, फिर आप फर्दर प्रोसीड करेंगे। ये है उसका यहां पे प्रोसीजर। और फाइनल सबमिशन के बाद एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी, उस स्लिप को आपके पास सुरक्षित रखना है, यानी सिक्योर करके रखना है गाइस, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में उसकी जरूरत पड़े तो मिलता रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट आपको मेरिट लिस्ट के बाद जब आपको कॉल किया जाएगा, कॉल आने के बाद ये सब आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि चलो मैंने देख लिया ये नोटिफिकेशन, तो हम अप्लाई कब तक कर सकते हैं। तो पोर्टल ओपन हो चुका है, 19 तारीख इसका लास्ट डेट है, बट अपने को 19 तारीख का वेट नहीं करना है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, उससे पहले हमें जाना है वहां पे अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के साथ साथ सारी प्रोसीजर्स को फॉलो करने के साथ साथ एक्नॉलेजमेंट सीट भी अपने पास रखना जरूरी है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी होगी उसके थ्रू आपको कॉल आएगा, उस कॉल के आधार पर फिर आप फर्दर प्रोसीड किए जाओगे। तो ये था आज का भेल का, जो कि एक PSC यूनिट है, उसके अपडेटेड अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट के बारे में, अप्रेंटिसशिप का यहां पे नोटिफिकेशन जो आया है उसका इंफॉर्मेशन। ऐसे ही नए इंफॉर्मेशन के साथ हम आपके पास फिर से मिलेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, साथ ही साथ जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में डिफरेंट कोर्सेस में, यानी अगर आप हायर स्टडीज करते हो तो वहां किस तरीके से इंटरव्यू में प्लान किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलते रहेगी। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।